बीएड फर्स्ट ईयर पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंदर आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत योजना, मूल्यांकन एवं वित्त पर चर्चा कीजिए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इनका वर्णन करें। What are the objectives of RAMSA? Discuss in details its planning, monitoring and finance and suggestions for quality improvement in education. भारत सरकार ने मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। यह माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसके गुणवत्ता में सुधार लाने की योजना थी। इससे पहले भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान अपनाया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए था कि भाई कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उसके बाद 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी जो माध्यमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाई गई। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में रमसा का लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है, जिसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध, सुलभ और सस्ती हो सके वो मुहैया करवाना। यह कार्यक्रम नामांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि यानी जो बच्चे हैं उनकी मात्रा बढ़े लेकिन शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि, क्वालिटेटिव एजुकेशन आए और ड्रॉप आउट में कमी। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जो बच्चे अपनी शिक्षा बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनमें कमी आए और माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक या सामाजिक असमानताओं को कम करता है। तो ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग का लक्ष्य रखा गया, माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रमसा। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी माध्यमिक शिक्षा को हर जगह तक पहुंचाना, अनटू द लास्ट जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है जो किसी न किसी कारण से स्कूल में जाने से वंचित रहा है, उस तक शिक्षा को पहुंचाना। बच्चे का जो आवास है उससे लेकर 5 किलोमीटर के भीतर एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना करना, यानी 2 स्कूल अगर माध्यमिक के हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर तक हो सकता है। सन 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण प्राप्ति को सुनिश्चित करना, यह भी लक्ष्य रखा गया कि 2017 तक 14 से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लें। विशेष वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों, गरीबों और अपंगों आदि के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। सभी माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाएं भाई जैसे मान लो बिल्डिंग है, वहां पे बैठने की व्यवस्था है, बच्चे के मान लो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है। उसके बाद स्टाफ और सामग्री सुनिश्चित करना, पढ़ने से संबंधित जो भी मटेरियल है उसको सुनिश्चित करना। प्रभावशाली बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम के लिए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में प्रगति करना। स्कूलों तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित एवं प्रभावशाली यातायात सुविधाओं का विकास, मुक्त विद्यालय सुविधाओं का विकास करना, पर्वतीय व अन्य इलाकों में आवासीय स्कूलों का विकास करना, रेजिडेंशियल स्कूल उनकी डेवलपमेंट करनी। शिक्षा प्रबंधन में पंचायत एवं स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद माध्यमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए रणनीति क्या बनाई गई? माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित रणनीतियां सुझाई गई हैं और वो कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाता है प्रवेश, एसएस। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी अलग अलग है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए इसमें एक सूरता लाई जानी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। मौजूदा जो माध्यमिक स्कूल हैं और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में दूसरी शिफ्ट शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो बच्चे ज्यादा आ रहे हैं और स्कूलों के अंदर व्यवस्था नहीं है तो 2 शिफ्टों में वो काम हो सकता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को अपग्रेड किया जाए
जो यानी प्राथमिक स्कूल हैं और जिसके अंदर बच्चों की संख्या अच्छी खासी है, उनको अपग्रेड करना। माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड किया जा सकता है। आवश्यकता के आधार पर नए माध्यमिक स्कूल भी खोले जा सकते हैं और विकलांगों के लिए स्कूल की इमारत में विशेष प्रस्ताव रखा गया है। तो ये प्रवेश से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गुणवत्ता, क्वालिटी। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भी कुछ कदम उठाए गए। ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं आदि प्रदान करना और अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति। अध्यापकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी समय समय पे बीच बीच में उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दी जाए। पाठ्यक्रम में सुधार। स्कूल छोड़ चुके जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए और ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय प्रबंध। तो ये गुणवत्ता में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है समानता, इक्विटी। माध्यमिक शिक्षा में समानता के लिए कुछ कदम उठाए गए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त रहने और खाने की सुविधा। लड़कियों के लिए हॉस्टल, आवासीय स्कूल, नगद वजीफे, वर्दी जैसे मान लो यूनिफॉर्म वगैरह, किताबें आदि की व्यवस्था करना। और माध्यमिक स्तर के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां। मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रसार, डिस्टेंस एजुकेशन का भी प्रसार की बात रखी गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है संस्थागत सुधार तथा संसाधन संस्थाओं का सशक्तिकरण। स्कूल के प्रबंध में सुधार करना, अध्यापक भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन आदि के लिए तर्कशील नीति। शिक्षा प्रशासन में आधुनिकीकरण तथा विकेंद्रीकरण। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक और अकादमिक निवेश। वित्तीय प्रक्रिया को ज्यादा गतिशील बनाना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पंचायती राज, नगर पालिका समुदाय की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, म्युनिसिपल बॉडीज एंड कम्युनिटी। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षा एवं प्रबंध में पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका समुदाय, माता पिता समाज आदि की भागीदारी पर विशेष बल देता है। इसके अनुसार इनको शिक्षा प्रबंध का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केंद्र अनुशासित अनुदानित योजनाएं, यानी केंद्र के अनुसार जो भी अनुदान दी गई योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। केंद्र सरकार 4 केंद्र अनुदानित योजनाओं की व्यवस्था करती है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देना। राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को समेकित शिक्षा के लिए अनुदान देना। छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधाओं के कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में वृद्धि। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उनके अंदर वृद्धि की जाए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों के महत्व को स्वीकारते हुए इनकी संख्या में वृद्धि करने की भी बात कही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना, मूल्यांकन तथा वित्त ये हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो अगली वीडियो को आप जरूर देखना और आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।